खुलकर कहता हूँ मोदी से, अमित शाह से और योगी से भी और राजनाथ से अलग पार्टी बना लो और फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनकर दिखा दो रक्षा मंत्री, तो जाने हैसियत है। उनको पंडितों की हैसियत पता चल गई है। उनको पता हो गया जो पी से पिछड़े बता गए थे अभी तक, उनके पी से पंडित हो गए, क्योंकि उनको पता हो गया 2027 में पंडित के बगैर कोई भी सरकार सत्ता में नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेवकूफ बना रही देश के आज विकास दुबे से लेकर अब तक न जाने कितने पंडित इनके निशाने पे आए हैं, सिर्फ सत्ता चलाने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने पंडितों का हत्याएं करवाई है ये योगी सरकार ने, इसको आपको समझना पड़ेगा। शिवपाल यादव जी से पूछिए जाके कि उनका क्या सम्मान इस समय समाजवादी पार्टी में, हाशिए पर पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठते हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उनको चेतावनी दी जाती है। चेतावनी तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की इज्जत नहीं है, हमारे दल में आ जाएं, उनका स्वागत करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ के दारुल सफ़ा के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कई सारे लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपने अभी बयान सुना होगा, ब्राह्मण बैठक किए विधायक लोग, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाती है और उनको कहा जाता है कि बैठक नहीं करनी। उसको लेकर के तमाम दलों की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि आप हमारे दल में आ जाइए, आप हमारे दल में आ जाइए। तो क्या लग रहा है, ये बैठक गलत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बैठक नहीं है। जो शिवपाल सिंह यादव जी ने जो बात कहा है, ये 2 महीना पहले कहे होते, जब इटावा कांड हुआ था उस समय बोले होते, जब ब्राह्मण के लड़कियों को गाली दिया जा रहा था तब बोले होते। ब्राह्मण तो देखिए, ब्राह्मण जाति ऐसी है जो जिसके साथ जाती है उसी की सरकार बनती है। ब्राह्मण अपने आप में एक परिचय है, अपने आप में एक परिचय है। ब्राह्मण को परिचय देने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना आप। अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अगर ये सोच रहे हैं कि ब्राह्मण को हम दबा के सरकार बना लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि ब्राह्मण जिस तरफ में जाती है वहीं पे सरकार बनती है, और ब्राह्मण तो देश का उत्थान करने के लिए पैदा हुआ है। ब्राह्मण हमेशा देश का उत्थान करता है। भाजपा में पंडित जी लोगों को जो है दबाया जा रहा है, उनको बात रखने की आज़ादी नहीं, क्योंकि एक विधायक ने कहा कि जो हम लोग वर्मा जो IAS वर्मा के खिलाफ जो है प्रस्ताव लाना चाहते थे, निंदा प्रस्ताव, उसको हमें नहीं लाने की अनुमति दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मण को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ब्राह्मण दबने वाले नहीं है। उनके बातों से ऐसा लग रहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष की भाषा है, जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, दूसरे जो अभी मीटिंग हुई थी, दूसरे जात के लोगों ने जो मीटिंग किया था उस पर कहीं कुछ बोल रहे हैं। कहें ब्राह्मण जात के क्यों ब्राह्मण के लिए बता रहे हैं कि ब्राह्मण मीटिंग कर दिए तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, क्यों अपनी बात नहीं रख सकते हैं? उनको नहीं दबाया जा रहा है, उनमें गरीब नहीं होते हैं, उसमें EWS दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर EWS कहाँ दिया जा रहा है बताइए। इसीलिए अभी देखिए, जात पात से उठ के एक पार्टी बनी हुई है, मालूम है आपने? उसका नाम मालूम है आपको? अखिल भारतीय सब जनहित पार्टी। ये जात पात से ऊपर उठ के बनी हुई है, और इसी में सारे जात के लोग आएंगे। और यहीं पे अगर हम तो ब्राह्मण के जितने लोग हैं सभी से आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग आएँ और हमारे सब जनहित पार्टी में जुड़े, और हम एक ब्राह्मण की पार्टी बना लेते हैं। ब्राह्मण की पार्टी बना लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? अरुण द्विवेदी। अरुण द्विवेदी जी, आप भी पंडित जी हैं, क्या लगता है भाजपा में जो है सम्मान नहीं मिल पा रहा है? भाजपा में सम्मान, इस समय जो स्थिति चल रही है, अभी 2-3 मीटिंगें हुई थी जिनमें जातिवादी ही मीटिंग हुई थी। कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हैं? अब आप खुद समझदार हैं। एक तो अभी ठाकुरों की मीटिंग हुई थी, उसके बाद एक और कुटुंब बैठक थी ना? हाँ, कुटुंब। और तो ये क्या था, ये क्या था? ये भी तो कुटुंब ही बैठक थी। इसमें कौन सा कोई अपराध वाली बात हो गई? तो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी जिस हिसाब से अब काम कर रहे हैं, उनको कायदे से तो भाजपा को या तो प्रदेश अध्यक्ष बदल देना चाहिए, और नहीं तो सभी नए तो आए हैं आप कह रहे। नहीं तो नए आने से क्या मतलब है? आप लाए तो हैं, आपको नियुक्त करने का अधिकार है, तो आपको पदमुक्त करने का भी अधिकार है भाजपा में। और इस तरीके का आप प्रदेश अध्यक्ष लाएं जो जाके सीधे सीधे ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है। और अगर ऐसी स्थिति रही तो अखिल भारतीय सर्व जनहित पार्टी 27 में चुनाव लड़ेगी, और सभी ब्राह्मण भाइयों को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। सर्व जनहित पार्टी, क्या कहेंगे सर? सारे दल जो है बुला रहे हैं ब्राह्मणों को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या एकदम? देखिए, आप डिबेट तो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा डिबेट में लाइन आपने लाया है। हम समझते हैं कि ये भारत के लिए महत्वपूर्ण भी है।
कारण एक बात है कि अभी मेरे भाई साहब ने कहा, ब्राह्मण जो है जाति नहीं है, ये विचार है। ब्राह्मण सनातन है, ब्राह्मण हिंदू है, ब्राह्मण धर्म है, आप ब्राह्मण ही शास्त्र है। अब आपको बड़ा हैरत होती होगी कि साहब ब्राह्मण जो जिसके अंदर प्रभुत्व को परखने का, प्रभुत्व को समझने का, प्रभुत्व के आभा को धरती पर उतारने का जिसको महारत हासिल है, उसको ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। ये ब्रह्मा के मुखार बिंदु से ये आशीर्वाद के रूप में ये कायनात में ये कौम अवतरित हुई और अपने अपने अस्तित्व का तो स्थापना की, सारे वेदों और पुराणों का रक्षा की। तो दिक्कत क्यों हो गई? दिक्कत कुछ लोगों को है कि भाई ये ब्राह्मणों का नस्ल को ही खत्म कर दिया जाए, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व को खत्म कर दिया जाए, ब्राह्मणों का देश में पहचान को खत्म कर दिया। कौन कर रहा? अब ये तो जगजाहिर है, आप जिससे सवाल जिस पे लाए हैं तो हम समझते हैं कि इस लाइन पर आप एनालिसिस भी किए होंगे। कारण ये है कि आजाद भारत में अगर हमारे किसी भी 5000 जात और उपजात के अंदर कोई अगर व्यक्ति अपने दरवाजे पर पार्टी रख दिया तो क्या सरकार से पूछकर पार्टी रखेगा कि हम पार्टी रखें कि नहीं रखें? वो अपने लड़के का शादी करेगा तो आपसे पूछकर परमिशन लेकर के करेगा। तो और भी जाति हैं, उनको भी बुला लेते। क्यों क्यों बुला लेंगे? और जात तो ब्राह्मणों को नहीं बुलाती। अभी विश्वकर्मा का सम्मेलन हुआ था, उसमें तो ब्राह्मण नहीं बुलाए गए थे, उसमें मुसलमान नहीं बुलाए गए थे, उसमें भूमिहार नहीं बुलाए गए थे, उसमें लाला नहीं बुलाए गए थे। तो जब आप किसी को नहीं बुलाओगे तो वो आपको क्यों बुला लेगा? आप उतना ही हमसे अपेक्षा करिए कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार करता है आप उसी पर अडिग रहिए। कारण ये है कि भाजपा इस समय ओबीसी या बैकवर्ड कार्ड खेल रही है। भाजपा ये मान ली है कि ब्राह्मण जो है हमारा बंधुआ मजदूर है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, जो छिटकने वाला है। इसीलिए सारे दल जो है बुला रहे हैं कि आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। अब कोई लालच दे रहे हैं। देखिए, लालच नहीं, ब्राह्मण को लालच की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण वो दहलीज है कि ब्राह्मण के, मैं बताया कि ब्राह्मण सनातन और हिंदुत्व की दहलीज का नाम है। ब्राह्मण अगर नहीं होता तो न आप सनातन पर आज बात करते, न हिंदुत्व पर बात करते। एक क्लियर लाइन है कि आप समझने का प्रयास करिए कि होना क्या है। कारण ये है कि ब्राह्मणों को इन्होंने चुनौती दिया है। ब्राह्मणों को जब अपमान कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस की हालात देखा आपने, ब्राह्मणों का अपमान बसपा ने किया, बसपा का भी हालात देख लिया, ब्राह्मणों का अपमान सपा ने किया, सपा भी देख ली। ब्राह्मणों का शुरुआत अगर आपने किया तो एक बात को स्मरण रखिए कि यही ब्राह्मण जो है समाज का सिंदूर डलवाता है। अब पिंडा पराने के लिए दूसरे देश से ब्राह्मण आयात नहीं किए जाते, इसी देश का ब्राह्मण आपका पिंडा पराने के लिए शपथ ले चुका है। आते हैं आपके पास, पिंडा पराने के लिए शपथ ले चुका है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। क्या कहेंगे, भाजपा में जो है सम्मान नहीं मिल रहा है? नहीं, देखिए को दिक्कत आखिर बैठक से? देखिए दिक्कत क्या है कि देखिए कहा जाता है कि ब्राह्मण जो होता है बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन बुद्धिमानी को जो दिक्कत है नहीं, उनका जो बुद्धिमानी का जो पैमाना है वो जग चुका है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से इस देश के हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। बुद्धिमान कौम जो है जिसे ब्राह्मण कहा जाता है वो जागा हुआ है थोड़ा सा। उनको क्या बात कर रहे हैं, कौन बेवकूफ बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेवकूफ बना रही है देश के हिंदुओं को। ब्राह्मण एक्चुअली बुद्धिमान है तो वो जल्दी समझ गए 12 साल में, बाकी कौमें जो है वो 30 साल बाद समझेंगी कि भाजपा हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है। जैसे देखो, मैं मुसलमान हूँ, मुझे तो इस राजनीति ने 30-35 साल बेवकूफ बनाया ही है।
संविधान ने सबको बराबर, किसने बेवकूफ बनाया आपको? राजनीति ने हाँ, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। क्या बेवकूफ बनाया? अरे भाई बेवकूफ बनाया, हम देख रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं ना, हमको क्या बेवकूफ बनाया राजनीति ने। अब देखिए, अब हिंदुओं का नंबर आया बेवकूफ बनने का। अभी 12 साल 13 साल और बेवकूफ बना है। मैं चाहता हूं कि 3 टर्म भाजपा और आए ताकि हिंदुओं को और बेवकूफ बनाया जा सके, ताकि संविधान में बराबरी का अधिकार है। हम 30 साल बने बेवकूफ, तो आप भी 30 साल बनिए। चलिए 30 साल बनिए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दीपक पांडे है। दीपक जी बताइए, आप बड़े पंडित जी हैं, बड़ा विवाद चल रहा है, सारी पार्टियां अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, पंडित जी हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, क्या कहेंगे? देखिए पंडित लोग अच्छा ब्राह्मण कहीं जाने वाला नहीं है, हाँ, अपने बुद्धि विवेक से काम करता है, हाँ। ठीक है। नहीं, भाजपा में सम्मान नहीं बचा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नौ प्रदेश अध्यक्ष है, अभी लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, ब्राह्मणों से घर घर जोड़ के, क्योंकि जहाँ के सांसद हैं कहीं 35% मतदाता ब्राह्मण हैं, वो जानते हैं। वो एक उनकी जो सोची सची रणनीति के तहत उन्होंने बोला है, क्या बोला है अब वो समय बताएगा। अभी हम लोग अपनी प्लानिंग बता नहीं सकते हैं, लेकिन इस बार जो कुछ 27 में समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। 2027 में तो समाजवादी पार्टी के तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है, और सभी ब्राह्मण संगठन आपस में बैठक कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक इसका एक अलग विकल्प बनाएंगे, एक अपनी पार्टी बनाएंगे, उस पार्टी में वोट करेंगे, और नहीं तो नोटा दबाएंगे, पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाएंगे। अब पार्टी बन भी गई है, उसी पार्टी में हम लोग अपना वोट करेंगे, उसी पार्टी में वोट करेंगे। आते हैं आपके पास लौट करके, क्या नाम होगा आपका? महेंद्र विश्वकर्मा। महेंद्र जी, पार्टी बनाएंगे, बैठक कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, बड़ा नाराजगी है, क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ, ब्राह्मण भी बैठक करें, ठाकुर करें, बैकवर्ड करें, एससी करें, सभी बैठक करते हैं। अरे वो लोग करें और लोग करें बैठक, तब तो किसी को आपत्ति नहीं हुई। हम लोगों ने बैठक कर लिया तो आपत्ति किसी हो को गई। आपत्ति नहीं है, वो हाँ। पार्टी का रूल रेगुलेशन है, हाँ, वो प्रदेश अध्यक्ष है, एक ही जाति पर लागू होता है। सारी जाति पे लागू है, हाँ, सारी अरे जाति वो कह पे रहे हैं कि लागू फिर है। बैकवर्ड समाज की रद्द कर दो। अभी अभी एससी अभी वाले रद्द कर अभी दो। अभी वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, काल प्रभाव से अभी वो बने हैं। अभी तत्काल प्रभाव से एक बैठक हो गई ब्राह्मण समाज की, वो अपने हिसाब से वो देख रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी में किसी का अपमान नहीं है। सवाल जहां ब्राह्मण का है, ब्राह्मण चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सारी पार्टी में है। और अखिलेश जी तो ट्वीट कर रहे हैं समर्थन में। अखिलेश जी वो पीडीए हाँ, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो सब इसी तरह से खुरापात दिन भर करते रहते हैं और लोगों को उलझाते हैं। हाँ, ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी समाज है, हाँ, ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी समाज है, हर पार्टी में है और हर जगह वो अपना रह करके अपना काम करते हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं। आपको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है। अलग ही परिभाषा आप दे दिए। अलग परिभाषा नहीं, ये सही परिभाषा है। हाँ, भारत में क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास हाँ, और सबका सम्मान। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान कर रही, दिक्कत क्या है भाई? पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोगों का काम है, हाँ, आतंकवादी मारेंगे तो प्रश्न चिन्ह, गरीबों को खाद्यान्न देंगे तो प्रश्न चिन्ह, गरीबों के जो इनके पिता होते हैं जिनकी दवा नहीं करा पाते ये, उनको 5 लाख रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे तो प्रश्न चिन्ह, अदालत पे कोर्ट पे। भाजपा विधायक ही कह रहे हैं ना, हमको बैठक करने में 8 साल लग गया, कौन दबाया हुआ था? देखिए कोई नहीं दबाया है, सब स्वतंत्र हैं। हाँ, तो 8 साल का है लग गया। 8 साल लग गया होगा, वो उनका विचार है, वो जाने। हाँ, किसी के विचार को हम ना ठीक कर सकते हैं ना आप ठीक कर सकते हैं। ये राजनीति है, लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति है, लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। जी क्या नाम होगा आपका? राम सेवक मिश्रा। क्या कहेंगे मिश्रा जी, बड़ा घुटन महसूस हो रही है। देखिए निश्चित रूप से घुटन जब से भाजपा सरकार बनी है, हाँ, ये हम लोगों ने सोच करके इसको बनाया था, वोट दिया था कि निश्चित रूप से ये जो है और पार्टियों से अच्छा काम करे। कौन दबा रहा है? अब दिख रहा है साफ साफ, आपको दिख नहीं रहा है। अब सरकार में जो रहेगा वही दबाएगा कि दबाने वाले जो है ट्रंप आएंगे या पाकिस्तान वाले आएंगे या बांग्लादेश वाले थोड़ी ना आएंगे। दबाने वाला तो जो प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, वही कर सकती है ना। अब ये ऐसा है कि इनको जो है ब्राह्मणों को इन्होंने समझ लिया है बधुआ मजदूर, बधुआ मजदूर समझ लिया, जानते हैं कि कहीं जाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। ये बुद्धिजीवी जो है ये हम जहाँ डांटेंगे वहीं बैठे रहेंगे। अरे आज तुम पार्टी में आए हो, आज 7 बार के तुम सांसद हो, एक आंदोलन कभी किए हो, एक जनता का कोई काम किए हो, एक कोई अच्छा काम किए हो, बता सकते हो?
कोई कुछ किया नहीं है। और ये भी जो ये पटेलों के दम पर पे इनको बनाया गया है, जिस दिन अनुप्रिया पटेल का गठबंधन भाजपा से टूट जाएगा ना, उस दिन ये 10% भी पटेलों को वोट नहीं दिला पाएंगे। पंकज चौधरी, इतनी भी औकात इनकी नहीं है, इतनी भी औकात नहीं है, लेकिन बातें इतनी बढ़ बढ़ के। अब एक बात बताइए, इसके पहले हुआ तब क्या पहला भाजपा का दूसरा था, तब नियम कानून दूसरा था, अब दूसरा रजिस्टर्ड हो गया क्या पंकज जी के आने से? अच्छा, जो पाठक जी हैं, जो बैठक आयोजित किए थे विधायक जी, तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी भी कहाँ सम्मान देती है। देखिए, हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, हमको लड़ाई अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ती है। किसी पार्टी में कोई सम्मान पार्टी, देखिए कोई पार्टी किसी के लिए लड़ने नहीं आती है, और न नहीं सम्मान ऐसा नहीं है, सम्मान ऐसा नहीं है। सम्मान हमें मिला है, ऐसा भी नहीं कि कभी कांग्रेस में मिला है, कभी बसपा में मिला है। एक समय था बसपा में 70 विधायक थे, 36 मंत्री थे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से भाजपा में अवहेलना हो रही है, इतना कभी नहीं, जितना उपेक्षित कभी ब्राह्मण रहा नहीं है, जितना भाजपा में हो रही है। निश्चित रूप से कहीं भी जितने भी कांड हुए हैं, किसी भाजपा के बड़े नेता ने न संज्ञान लिया है, न बोला है, न वक्तव्य दिया है, न कहा है कि इस पर कठोर कार्रवाई हो। ब्रजेश पाठक जी हैं, बड़े नेता हैं, ब्राह्मणों के उप मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए, इसमें कोई बड़ा नेता नहीं है ब्राह्मणों में इस समय, न बोलने वाला कोई नेता है। थोड़ी सी हिम्मत विधायकों करते हैं क्या? देखिए, थोड़ी सी हिम्मत, बिल्कुल बिल्कुल दबाव में है, निश्चित रूप से दबाव में है। थोड़ा बहुत अगर इस सरकार में लड़ने वाला कोई मंत्री है, निश्चित रूप से भले वो बैकवर्ड क्यों हो, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, कभी कुछ जरूरत पड़ती है तो भाग करके दिल्ली सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को जगाने का कार्य जो है वो केशव प्रसाद मौर्य जी करते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी ने इस वक्त में कहा भी है कि कोई भी बिरादरी अपने जात के साथ बैठक कर सकती है। इसमें कौन बड़ा काम हो गया? कोई पार्टी का पहले भी हुई है नहीं, पार्टी का विरोधी गतिविधियां तो कोई थी नहीं उसमें कि उन लोगों ने जो है किसी विपक्ष के नेता से मिल करके ये कहा हो कि भाई चलो भाजपा छोड़ करके दूसरे पार्टी को बनाया जाए। निश्चित रूप से वो अपने समाज की बैठक कर रहे थे, अपने समाज के लिए बात कर रहे थे कि भाई जो समाज के लिए गलतियां हो रही हैं, इसको सब लोग मिल करके सदन में जो है निंदा प्रस्ताव लाएं। तो इसमें कौन सा गलत हो गया? क्या अपने समाज के लिए बोलेंगे नहीं तो अपने समाज से वोट मांगने क्यों जाएंगे, या फिर अपने समाज से आने वाले समय में वोट दिलाने क्यों जाएंगे, या कहेंगे क्योंकि भाजपा को वोट दो? क्यों कहे भाई, जब हमें कुछ कोई उससे मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई नहीं। और रही बात जो है, जो अभी हमारे एक भाई कह रहे थे, मुस्लिम भाई कह रहे थे कि हम तो खुश हैं, वाकई खुश होना चाहिए। उसका कारण भी है, बस 3 कारण गिनाऊंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। पहला, जैसे अभी 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो कोई भी हिंदू परिवार बहुत बड़ा होगा तो 8-10 का होगा, 10 मान लीजिए तो 10 बजे 50 किलो मिलेगा। और मुस्लिम बड़ा परिवार होगा तो 30-35 होगा, 30 ही मान लीजिए तो 1.5 कुंटल लेगा। उसी तरह से 2000 वाला जोड़ लीजिए, 10 वाला 20,000 लेगा तो 30 60,000 लेंगे हर मामले में। रही बात आयुष्मान कार्ड, एक इन्होंने बनाया है, आयुष्मान कार्ड उन्होंने जो है कहीं ना कहीं इनका कोई सलाहकार जो है वो विपक्षी पार्टी का है, इसलिए है कि ज़्यादातर जो हिंदू हैं वो 4 यूनिट से ज़्यादा ही नहीं है, इन्होंने 6 यूनिट बना दिया, तो उसमें भी मुसलमानों का फ़ायदा। ये हिंदुओं के लिए कुछ करते नहीं हैं। हिंदू करके जैसे ही आ जाएगा समय, हिंदुओं से वोट लेने के लिए हिंदू करेंगे, बाद में हिंदू को हाशिए पर रख देंगे। कोई भी एक कार्य इन्होंने आज तक हिंदू के लिए नहीं किया। न संस्कृत विद्यालय में इन्होंने ये कर दिया कि हाँ यही टीचर, एक भी काम नहीं किया। जानेंगे, क्या नाम जी बताइए। हाँ, अरुण द्विवेदी। अभी जो भैया ने बात कही है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को इस्तेमाल करके और अपनी सत्ता पाई है और लाभ दे रहे हैं सीधे डायरेक्ट मुसलमान को। चलिए, हिंदुओं को सत्ता पाई है जी। बताइए, बड़ा आरोप प्रत्यारोप, हमारी तरफ आ जाओ, उनकी तरफ चले जाओ। ब्राह्मण 2027 का आधार है क्या? भाजपा दरअसल पंडितों का विश्वास खो चुकी है। अगर ऐसे में अगर विपक्ष उनको वेलकम कर रही है तो उसमें मुझको नहीं लगता कि कोई गलत कदम है। इसमें तो मुझे लगता है कि ये सही कदम है। जिस तरीके से भाजपा को इग्नोर किया जा रहा है, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन्हें कई पदों से महरूम किया जा रहा है। आपने अभी सवाल किया था कि उप मुख्यमंत्री, अरे एक पद दे देने से क्या जारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं ब्राह्मण समाज के लिए? बाकी और चीज़ें हैं। ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं अलग दिखाया जा रहा है, ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई भी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, अगर वो उनका वेलकम कर रही हैं तो बीजेपी को उसमें मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। अरे वो कह रहे हैं पहले कहाँ सम्मान करते थे, ना समाजवादी पार्टी में कहाँ सम्मान था, ना कांग्रेस में सम्मान था।
दरअसल आपको बता दें, आप अगर पीछे अतीत में चले जाएं, आप चाहे कोई भी पार्टी उठा ले जाए कांग्रेस को छोड़ के, ये सब कांग्रेस के गर्भ से निकली हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं नाम भी नहीं लूंगा आपको, सब पार्टियां, और देश स्तर पर कह रहा हूँ, ये सभी पार्टियां जो राजनीतिक स्टेट पार्टियां हैं, ये कांग्रेस के गर्भ से निकली हैं। आज ये माने या ना माने ये अलग बात है, मगर लोगों को, जनता को तो इनका इतिहास मालूम है ना, ये कहाँ से आए हैं। नहीं तो कांग्रेस में सम्मान होता था। बिल्कुल होता था। यही वजह है कि कांग्रेस कमबैक भी कर रही है और आगे कहाँ कमबैक कर रही है? क्यों 2024 में अबे बिहार हार गए, उसके पहले जो है और चुनाव हार गए, कहाँ एक comeback कर रहे हैं? हाँ सॉरी, आप मैंने ध्यान नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कोई आउटसाइडर समझा, मेरी बात मानिए, मेरे को यकीन करिए, चलिए इस पे बात करिए। हाँ। मैं वही कर रहा हूँ। देखिए 2024 में इसी प्रधानमंत्री ने कहा था देश के जो पप्पू की उम्र 52 साल की है, ये 52 सीटें नहीं ला पाएगा, 100 का आंकड़ा पार किया। 99 नहीं, वो प्रियंका अली मिला के 100 हो गई है, वो आप छोड़ दीजिए, आप आने दीजिए, बोलने दीजिए, हमें बीच में डोकिए नहीं। अब आप देखिए 2014 से मोदी का ग्राफ बढ़ा 282, 303 और कांग्रेस गिरी, मगर क्या हुआ, तीसरी बार 240 पे ये आए और कांग्रेस 99 से 100 तक आ गई। तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ अपने दिशा चेंज कर रहा है, बदल रहा है। जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ कल बीजेपी के साथ में थी वो ऊपर उठ रही थी और उनके कांग्रेस का ग्राफ नीचे उठ रहा था, आज कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, भाजपा का नीचे आ रहा है। और आपको बता दूं, मैं बार बार कहूँगा, इस पार्टी में पंडितों का सम्मान नहीं है। पंडित आज विकास दुबे से लेकर अब तक न जाने कितने पंडित इनके निशाने पे आए हैं, सिर्फ सत्ता चलाने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने पंडितों का हत्याएं करवाई है ये योगी सरकार ने, इसको आपको समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, जाति कहाँ अपराधियों की होती है? वही तो मैं कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ को अपनी जाति बतानी चाहिए थी ना। वो तो अजय विशिष्ट अब भगवाधारी हो गए, वो जाति बहुत छुपा रहे हैं, हम जाति नहीं छुपा रहे। अजय योगी आदित्यनाथ का असली नाम है अजय विशिष्ट और वो गोरखपुर के हैं, उन्होंने अपनी जाति अपना नाम छुपाया। संत की जाति योगी हाँ, तो भगवा पहन के क्या राजनीति करेंगे आप? क्यों नहीं करेगा संत राजनीति? क्यों लिखा संत राजनीति नहीं करेगा? संत कहाँ लिखा राजनीति नहीं करेगा? मैं एक बोलने इतनी क्या औकात है आके राजनीति करेंगे और संत सर राजनीति मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आप नहीं उनका भी पक्ष आएगा, बोलने दीजिए उन्हें। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मुक्तेश्वर प्रसाद ने कहा था नरेंद्र मोदी को कि आप जो है राजनीति को धर्म से मत मिलाएं, क्योंकि वो शंकराचार्य हैं। अब ये कौन सा शंकराचार्य या ये कौन? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 4 हमारे शंकराचार्य हैं, उनमें से एक को छोड़ के 3 इसमें समर्थन करते हैं कि भाई मुक्तेश्वर प्रसाद सही बोलते हैं शंकराचार्य जी कि राजनीति में मत घुसे। एक सवाल आप ही का ले रहे हैं जी। राजनीति में जैसा कि आपने सुना, इनका सवाल था कि राजनीति में संतों को नहीं आना चाहिए, धर्माचार्यों को नहीं आना चाहिए। इटली में पैदा हुए, इटली की औलादें इस देश के अंदर आके चुनाव लड़ सकती हैं, इस देश के ऊपर शासन कर सकते हैं, लेकिन इस देश के अंदर बैठा संत जिसने एक आम आदमी था, उसने पिंडदान करके संत समाज को अपनाने का काम किया है, वो कैसे देश पे शासन नहीं कर सकता या राजनीति नहीं कर सकता? देश को सुधारने के लिए देश के अंदर जिस प्रकार से आतंकी घुसपैठियों का जो शासन था उसको मिटाने के लिए अगर एक संत ने खड़ा हुआ है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए समस्या क्या है, आज एक संत ने जितने हमारे देश के अंदर बैठे जाहिल जिन्हें कहिए, जितने गद्दार कहिए, आज उनके पेट में दर्द कर दिया है, तो आज ऐसे लोगों के पेट में दर्द होना लाजमी सी बात है। मैं सवाल आपसे फिर पूछता हूं, जो हमारा सवाल था भारतीय जनता पार्टी, शिवपाल जी ऑफर दे रहे हैं जो ब्राह्मणों को कि भारतीय जनता पार्टी में अब सम्मान नहीं बचा है। भैया मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, नाम अमित त्रिपाठी है, और रही बात शिवपाल यादव जी से पूछिए जाके कि उनका क्या सम्मान इस समय समाजवादी पार्टी में, हाशिए पर पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी में। आखिर ऐसा सम्मान अगर उनको समाजवादी पार्टी में मिल रहा था तो उन्होंने प्रगति सिंह पार्टी क्यों बनाई थी? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्यों दूसरी पार्टी बनाकर वहां चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे? उस समय कहाँ था इनका सम्मान? देखिए पहले अपना सम्मान शिवपाल यादव बचाएं। ब्राह्मण समाज
को उनको सम्मान देने की जरूरत नहीं ना, उनसे चाहत रखता है ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। ब्राह्मण समाज किसी के रहमो कर्मों की जरूरत पे नहीं होता। हाय तौबा क्यों मची हुई है सर? हाय तौबा क्यों मची हुई है? जिनको अभी तक पंडित जो पंडित थे वो एकदम दबे कुचले देखना चाहते थे, अब उनको पंडितों की हैसियत पता चल गई है। उनको पता हो गया, जो पी से पिछड़े बता गए थे अभी तक, उनके पी से पंडित हो गए, क्योंकि उनको पता हो गया 2027 में पंडित के बगैर कोई भी सरकार सत्ता में नहीं आ सकती है। प्रलोभन दे रहे हैं? कोई प्रलोभन नहीं है, ये हताशा में है, निराशा में है। इनके कार्यकर्ता दिन रात राहुल गांधी अखिलेश यादव जपते हैं, 2014 से जप रहे हैं, और आज 2025 में हम सब खड़े हैं। 2027 जब आएगा तो इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ जी 30वीं बार शपथ लेने जाएंगे, और ये 2029 में कहेंगे अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बन गए, फिर 32 आएगा कहेंगे अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने। ये सब सिर्फ सपने देखें, सपने देखने का अधिकार सबको है, ये सपने देखते जाएं। यहाँ पे किसी की दांग रखने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी 30वीं बार प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बहुत मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूँ, क्योंकि एक मिनट रुकिए। वो महिला इटली से आई, ठीक, आप वो महिला इटली से आई, ठीक, मगर राहुल गांधी तो इटली में पैदा नहीं हुए ना, प्रियंका जी भी नहीं पैदा हुई। उन्होंने ईसाई धर्म से होते हुए राजीव गांधी जी को अपनाया, हिंदू संस्कृति को अपनाया, उसके आधार पर उन्होंने किसी को समस्या नहीं, समस्या नहीं है ना, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी इटली से आए, प्रियंका गांधी इटली से? वो तो यहाँ हिंदुस्तान की सरजमी पे उन्होंने जन्म लिया है। वो हिंदुस्तान की बहू के बच्चे हैं, वो हिंदुस्तान की बेटी के बच्चे हैं, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस तरीके का टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक होता है और ये हताशा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ऐसी टिप्पणी का बिल्कुल भी समर्थन कोई नहीं करता। जी सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम GS ओबराय है। जी 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 बताएं। ऐसे मुझे दीपी ओबराय से सब लोग जानते हैं। मैं अपना पार्टी स्टार्ट किया आम आदमी दुग्धैया पार्टी। मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस अभी वो कांग्रेस नहीं है जो कांग्रेस था, पता लगा ही है, बिल्कुल बदल गया। वो लीडर्स ही बदल गए, वो क्वालिटी बदल गई, वो आइडियोलॉजी बदल गई, सब कुछ बदल गई। कांग्रेसी तो कहते हैं राहुल जी बढ़िया हैं, अच्छे नेता हैं। कांग्रेस ही बोलते हैं। हम लोग को पूछिए ना, सुप्रीम कोर्ट को पूछिए ना, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है कि राहुल गांधी को ना भारत का इतिहास मालूम है ना भूगोल मालूम है। वो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो झूठ बोलेंगे? मैं पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, हर चीज़ में नाम लेना ठीक नहीं है, पर वो क्या गलत बोलेंगे कि राहुल गांधी को भारत का ना इतिहास मालूम है ना भूगोल मालूम है? दूसरा बात है, राहुल गांधी जब बात करते हैं इतना फंबल करते हैं, इतना माने डिसीजन ही नहीं ले सकते हैं, उनको लोग पॉइंट बोलते। बिल्कुल 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 सर, देखिए हम इस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, मेरी बात समझिए। मैं क्लियरली बोलूंगा कि कांग्रेस पार्टी हैज नो लीडर। चलिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कोई लीडर नहीं, आपका ये मत है, ठीक है। फिलहाल हम लोग डिबेट कर रहे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है? सुनिए, मैं अभी बीजेपी के बारे में बोलूंगा और कुछ टिप्पणी करूंगा बीजेपी के बारे में। बीजेपी में दो आइडियोलॉजी आज चल रही है, आप लोग अच्छी से जानते हैं। एक मोदी आइडियोलॉजी चल रही है, एक योगी जी का आइडियोलॉजी चल रहा है। इस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। योगी जी एक सामाजिक राजनीति करते हैं, योगी जी डेवलपमेंट का राजनीति करते हैं, योगी जी सब लोगों की राजनीति करते हैं। मोदी एक कैपिटलिस्ट राजनीति करते हैं, एक सब लैटन राजनीति करते हैं। एक पार्टी में दो पॉलिटिक्स कैसे चलेगा? अभी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है कि योगी जी ने, मैं सुना है, मोदी को बोला है कि अगर तुम बांग्लादेश इशू नहीं हैंडल कर सकते तुम रिजाइन करो। चलिए, बिल्कुल 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 सर, आते हैं आपके पास, आते हैं। एक सेकंड आते हैं। जी दादा, क्या कहेंगे? ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है? बिल्कुल सम्मान है। क्या बात? अमित को इसीलिए बहुत फटकार दिया। हाँ हाँ,
मैंने कहा क्या ठेकेदार? ब्राह्मणों की पार्टी ही मानी हाँ, जाती ब्राह्मणों है। की पार्टी। तो मैंने कहा तुम ही ठेकेदार हो क्या? बुजुर्ग सब बेवकूफ हो गए, बच्चों के पीछे पीछे चलेंगे बुजुर्ग। क्या हालात है ब्राह्मण की, अपनी औकात दो होली तक पता कौन सी पार्टी में सम्मान है? सम्मान हाँ। पीछे पीछे चलने की जरूरत क्यों? अटल जी पीछे पीछे चले गए थे, आगे तो खुद चले थे। अटल जी की बनाई पार्टी पर सब हाई स्पीड ले रहे हैं। अटल, मैं खुलकर कहता हूँ, मोदी से, अमित शाह से और योगी से भी और राजनाथ से अलग पार्टी बना लो और फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनकर दिखा दो रक्षा मंत्री, तो जाने हैसियत है। ब्राह्मणों की पार्टी पर हो। अब ब्राह्मणों का इसमें कुछ नहीं, बनिया ठाकुर जिंदाबाद, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ब्राह्मण आगे था और आगे रहेगा। मैं आगे रहा कि उसकी राह दिखाने वाला मैं हूँ। खेल सब मेरा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये मत समझो। चलिए, हाँ, तो आप देख रहे थे, बिल्कुल सर आपके साथ आते हैं दूसरे सवाल में। आप देख रहे थे, सवाल वही था कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को दरकिनार किया जा रहा है? बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो चेतावनी देते हैं कि इस तरीके की राजनीति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कोई दिक्कत नहीं उनको, चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया हो कि पहले भी ऐसी बैठकें होती रही हैं, समाज में ऐसी बैठकों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या मायने निकाले जाएं कि क्या आज भाजपा में ही दो फाड़ हो चुके हैं ब्राह्मणों के मुद्दे पर, और अभी 2027 में वक्त है, धीरे धीरे राजनीति बदलेगी, नई राजनीति आएगी, लेकिन क्या एक बड़ा बदलाव होगा या फिर अन्य दलों की तरफ से जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं वो सिर्फ प्रलोभन ही रह जाएंगे? वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।